नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 1761 से अधिक लोगों की जान चली गई है। और आपको बता दें कि अब तक ये जानलेवा वायरस देश भर में 1,80,530 से अधिक लोगों की मौत का कारण बन चुका है। और देश में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए लगातार टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है और रोजाना देश में 15 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही देश में कोरोना के नए मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 3 लाख से अधिक ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार 6 दिन से देश में रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में हर दिन कोरोना मरीजों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसके मद्देनजर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बुधवार सुबह नए दिशा निर्देश के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रोजाना 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसलिए मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की मांग की है और कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए 21 अप्रैल की रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाया जाएगा। शिवसेना नेता और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता की भावना है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगे और यह लॉकडाउन पिछले साल की तरह ही कड़ा होगा। और इस खबर के बीच प्रवासियों में भय का माहौल बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार की शाम पुणे रेलवे स्टेशन पर करीब 2000 प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। 12 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था, रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75%। एक आर्डर कराया जाता है और कंट्रोल रूम से पत्र जारी कराया जाता है, तभी उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है और एडमिट हो पाते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। तमाम पेशेंट कई दिन तक के इसलिए नहीं एडमिट हो पाते कि सीएमओ साहब कंट्रोल रूम में बोलते हैं, नाम नोट कराते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर कई दिन लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से एडमिट होने का लेटर नहीं जारी हो पाता। इसलिए इस व्यवस्था को निरस्त किया जाए और किसी भी हॉस्पिटल के लोगों को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि उनके यहाँ बेड खाली। इस मुद्दे पे वापस लौट कर आएंगे, लेकिन ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। मार्केट में कहीं भी मिलता है तो आप भी उसको अप्रूव कर लीजिए। हम उसकी व्यवस्था यहाँ से मंजूरी राज्य सरकार की ओर से आपको मिल जाएगी। तो प्रबंधन हर स्तर पे किया जा रहा है, बिस्तरों को बढ़ाने का, ऑक्सीजन की व्यवस्था को बढ़ाने का, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने का, मानव संसाधन बढ़ाने का, वायरोलॉजी लैब्स को स्थापित करने का, टेस्टिंग बढ़ाने का। आज ही 1 लाख किट हमारे
रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट 1 लाख हमारे पास आ गए हैं। कल सुबह 10:30 से 11 बजे की फ्लाइट से 1 लाख और आ जाएंगे। उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 1-1 लाख किट हमारे पास आते जाएंगे। तो जो हमारी टेस्टिंग की क्षमता है, अभी रैपिड एंटीजन किट से करीब 30 से 35 हजार की टेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो 1 लाख प्रतिदिन आएगा। तो हम इसको कुछ बढ़ा ही सकते हैं, अब घटेगा नहीं है रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कमी अब नहीं आएगी। तो सुना आपने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से है, और लेकिन इसके बीच जनता का पूरी तरीके से सहयोग मिलना चाहिए। तो हम अपने मुद्दे पर लौटकर वापस आते हैं, बात कर रहे हैं कि देश में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर बात अस्पतालों की करें तो वहां पर बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अगर बात दवाइयों की करें तो दवाइयों में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन लॉकडाउन भी कई जगह पर ऐलान किया जा रहा है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और बिहार की अगर बात करें तो 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है, तो वहां पर रोजाना 50,000 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से सत्य प्रकाश सोरी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से आप बताया जा रहा है उधर सरकार अब कोरोना के चलते जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र मुंबई में जिस तरह से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार लगातार नए नए गाइडलाइन जारी कर रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने अब 15 मई तक जो है लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले भी तैयार थी। महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन लोगों को कह भी दिया था कि अगर स्थिति इसी तरह रही तो महाराष्ट्र मुंबई में लॉकडाउन बेहद जरूरी हो जाएगा। जिस तरह से कल पालक मंत्री असलम शेख ने भी कहा है कि आने वाले 15 दिनों के लिए मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता, आम मुंबईकर कितना जागरूक है और कितना कोरोना को लेकर सचेत है। तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है और कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन जो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में लॉकडाउन ही लगाना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता समझ नहीं रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस का बढ़ावा आना, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है और यह भी साफ तौर पर पता है कि अस्पतालों की हालात भी बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। देखिए करिश्मा, कोरोना ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है उसके बाद तो रहा है महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल हिल सी गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि आप सचेत रहे, जागरूक रहे और स्वयं अपनी रक्षा करे। लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मुंबई में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, फिर जो कोरोना में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा फायदेमंद जो दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसकी भी कमी लगातार देखा जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी सामने तमाम आ रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चिंतित है कि किस तरह से इन तमाम मुद्दों से निपटा जाए। लेकिन जो तस्वीरें मार्केट बाजार की आ रही है वो कहीं कहीं चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र सरकार इसी तस्वीरों को देखते हुए डिसाइड कर रही है कि आने वाले समय में कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से देश में हालात है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिना काम और बिना कारण घर से बाहर ना निकले, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है। और ये वायरस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो देश में कोरोना संक्रमण की वजह से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर हम
बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि अगर जरूरतमंद वाला सामान लेके नहीं जाएंगे तो हम किस तरीके से रहेंगे, अपना जीवन कैसे व्यापन करेंगे। लेकिन इसी दौरान लोगों को भी सोचना चाहिए, अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में आते हैं, राष्ट्रीय संबोधन करते हैं और कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन मजबूरी में लॉकडाउन लगाया भी जा सकता है। जिस तरीके से अब ये दूसरी लहर लगातार खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही है। देश में हालात कोरोना के चलते बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि सभी जगह पर यानी कि तमाम राज्यों में अस्पताल की जो स्थिति है खराब श्रेणी में नजर आ रही है। वहां पर बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की भारी कमी नजर आ रही है और अगर जिन लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे वो अपने घर से ही खाट या जो भी बेड वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। और अगर एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस में भी लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 मरीज शामिल हो रहे हैं। और बात शमशान घाट की करें तो वहां पर भी लगातार मौतों का आंकड़ा में इजाफा होता नजर आ रहा है और शमशान घाट में कई शव जलाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में 28,000 से नए मामले सामने आए हैं, 277 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब की बात करें तो 61 और लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है और एक्टिव मामले आपको बता दें कि 20 लाख के पार जा चुके हैं और 24 घंटे में 1,761 लोगों की जान चली गई है। और कोरोना के इलाज में पूरा सिस्टम बीमार पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि सभी अस्पताल में बेड्स की भारी कमी हो रही है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है। लेकिन इसके बावजूद भी जनता को सोचना चाहिए, जब अस्पताल में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमा गई है तो हमें अभी अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। 2020 में जो स्थिति देखने को मिल रही थी वही अब तस्वीर वापस लौटकर सामने आ गई है, जो एक डर के साए में जीने को मजबूर कर रही है। जब अस्पताल में बेड नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे होगा मरीजों का इलाज। तो बिना काम बिना कारण घर से बाहर ना निकले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है, क्योंकि ये वायरस बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो रही है। अब ये वायरस लगातार बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। आपको बता दें 1 मई से 18 साल से उम्र के लोग अब वैक्सीन लगा सकते हैं। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक कुमार जो कि डॉक्टर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू मैम। सर सवाल आपसे ये है, जो हालात है बिगड़ते हुए नजर आए तो जिसको लेकर अब कल देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संबोधित किया था और वहां पर इसको लेकर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले समय में भी लॉकडाउन लग सकता है। और साफ तौर पर लोगों से भी यही अपील की है कि हमें अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? जी मैम, इसमें यही है, मेरे लोगों से यही अपील है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं और घर से बाहर भी कदम रखें तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड वेव आई है इसमें बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। बेड वगैरह सभी की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है घर में ही रुकें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेशन इसमें बेस्ट उपाय है। अपने ऑक्सीजन लेवल, सांस लेने में कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल आएं, जितना जल्दी हो सके साइन सिम्टम दिखे अपने टेस्ट कराएं। टेस्ट में अगर कुछ आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, बाकी घर वालों को सुरक्षित रखें। जी चलिए अशोक जी, इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद। इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे गुरु वाहे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमाई हुई है, तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर अशोक कुमार। सर, आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कोरोना की जो महामारी है लगातार ऐसी फैलती हुई नजर आ रही है, जो सीधा सीधा असर अब बच्चों पर भी होने लगा है। अगर बात ऐसे पॉजिटिव लोगों की करें जो खांसते हैं या छींकते हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया वो हवा में कितनी देर तक रहते हैं? मैम ऐसा है, खांसते छींकते वक्त हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। या तो अपना टिश्यू पेपर रखें या रुमाल रखें या पूरी बाजू के अगर आपने शर्ट पहनी हुई है तो उसमें छींकें, क्योंकि इधर उधर हवा में वायरस जाएंगे तो वो औरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सर, अब जिस तरीके से अब ये दूसरी लहर खतरनाक बता रही है, आखिर इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि 2020 में भी यही कोरोना वायरस सामने आया था। जी मैम, इसमें क्या है, एक तो लोग है ना लापरवाह हो गए हैं। बीच में हमारे यहाँ केसेस कुछ कम हो गए थे तो लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ दिया। बाजारों में भीड़ हो रही है, मैरिज वगैरह जो हो रही है उनमें अननेसेसरली भीड़ हो रही है। हम बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बच्चों को स्कूल वगैरह खुल गए थे तो उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया, तो ये मेन कारण है। अगर हम SMS का पालन करेंगे, S से सोप या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, M से मास्क और S से सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें तो यही बचाव है। साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं 45 साल से ऊपर जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन मैक्सिमम कराएं। सरकार ने अब 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं कि 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगवाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके अपने वैक्सीन लगवाएं, तो ये सेफ है। उससे कम से कम ये है कि जो इफेक्ट्स आ रहे हैं कोरोना के वो थोड़े कम होंगे। इसलिए मेरे लोगों से अपील यही है कि मास्क लगाएं और बाहर अननेसेसरी ना निकलें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। लेकिन सर, वैक्सीन लगाने के बाद कई लोग तो पॉजिटिव भी हो रहे हैं, और साफ अगर बुखार की बात करें तो तेज बुखार भी आ रहा है। तेज बुखार आ रहा है, जो वायरस का लोड जब बढ़ेगा तो बुखार तो आता ही है। उसमें यही है कि टेबलेट पैरासीटामोल लें, और वैक्सीन जब तक सभी को नहीं लग जाती, सभी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक तो लेकिन सर, पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन कई ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी जो डोज लगाई जाती है उसमें पॉजिटिव लोग काफी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि अभी हमारे देश में मुश्किल से 10-1% लोगों को टीका लगा है, 10 को भी नहीं लगा है। तो जब तक सभी को नहीं लग जाएगा, सभी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक ये दिक्कत तो रहेंगी। वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी को वैक्सीन नहीं लगी है। तो सर, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जिस तरीके से हॉस्पिटल में भी ऐसी भीड़ देखने को मिलती है, वहाँ पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो उस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं वहाँ पर? मैडम, जगह जगह हमने IC मटेरियल किया है, लगाए हैं, लोगों को अपील भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर। फिर भी जनता को समझना चाहिए कि भाई हमें अपना बचाव खुद करना है, क्योंकि सभी डॉक्टर हैं या हेल्थ के फ्रेटर्निटी जो भी है वो कितना कर पाएगी, वो सभी जनता को भी सहयोग करना ही पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए अशोक कुमार जी।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि लोग इस बार काफी लापरवाही बरत रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन आ गई, उनको लग रहा है कि वैक्सीन आ गई तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, वैक्सीन आ गई है, इसकी प्रक्रिया जारी है और कई जगह वैक्सीन खत्म हो गई है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा बनने में भी और लोगों तक भेजने में भी। तो लोगों को बेहद सावधानी बरतनी बेहद जरूरत है। लेकिन लगातार ऐसी जो भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। खासकर अगर दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पलायन करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा लॉकडाउन है। लेकिन उनको डर है कि संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। जो स्थिति उनको 2020 में देखने को मिली थी, कभी वही स्थिति अब दोबारा 2021 में देखने को ना मिले। तो सीधा आप दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां वहां पर लगातार कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो वहां पर भी पलायन शुरू हो चुका है। तो इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली की अपडेट लेना चाहेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर भी कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 23,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से कि दिल्ली के अंदर हालात ना बिगड़े, मगर कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर है वो दिल्ली से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए, मगर जो इंतजाम होने चाहिए थे, या फिर कहे जहाँ पर वो नौकरी करते थे या फिर कहे 2 वक्त की रोजी कमाते थे, वो कहीं ना कहीं वहां से उनको हटा दिया गया है और उनके पास अब देने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए प्रवासी मजदूर अब 2 वक्त की रोजी कमाने के चक्कर में अपने गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने 2 वक्त की रोटी खेती करके ही वो कमाना चाहेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों का आरोप भी यही है कि सरकारें लॉकडाउन को लगा रही है और कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी से रोकने की कोशिश भी कर रही है, मगर कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम कुछ भी नहीं किए गए हैं। धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। जी, तो राजीव, अब क्या लग रहा है कि लॉकडाउन के बावजूद अब जनता समझ नहीं रही है, क्योंकि एक छोटा सा लॉकडाउन लगाया है, एक तो ट्रेलर है, लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, पलायन भी शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बरकरार है, लोग समझ नहीं रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में अब संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें संपूर्ण लॉकडाउन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जनता के ऊपर छोड़ दिया कि जनता चाहेगी तो ही लॉकडाउन लगेगा, मगर लॉकडाउन से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जनता को भी पता है, सरकारों को भी पता है। मगर हाँ, कोरोना की जो रफ्तार है सिर्फ लॉकडाउन से वो रोक सकती है। मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, मगर प्रवासी मजदूरों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है, और यहाँ तक कि प्रवासी मजदूर बिल्कुल अपने गाँव जाना चाहते हैं, और इसीलिए बाहर रोडों पर, यानी कि कह सकते हैं बस अड्डों की बात करें, रेलवे स्टेशनों की बात करें, या फिर कहे प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की बात करें, तो वो लगातार कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर निकलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। मगर इसी का फायदा उठाते हुए जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं फायदा उठा रहा है और कहीं ना कहीं दुगने पैसे ज्यादा कमाए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए था उन प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ राहत दी जाए। प्लेटफॉर्म जो प्राइवेट राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ले चलते हैं तो अब सीधा अब आपको रुक कराते हैं यूपी के मुख्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। कि पूरे प्रदेश में जो है फॉगिंग और पूरे प्रदेश में जो फायर डिपार्टमेंट द्वारा सफाई का अभियान किया जा रहा है, इसका भी निर्देश दिया गया है। और फायर डिपार्टमेंट आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से व्यापक रूप से नगर निगमों के सहयोग से अर्बन एरियाज में जो है फॉगिंग और सफाई के अभियान चालू किए हुए हैं। पुनः हमारा ये जो है कहना है कि जो लॉकडाउन की बात की जा रही है, 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी, शाम को रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने। 90% से ज्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मास्क पर जुर्माना भी चलेगा, विशेष ड्राइव भी चलेगा, और हर जनपद में विशेष रूप से शहरों में पुलिस जगह जगह जाकर इसको चेक करेगी, और चेक करने के बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जुर्माना भी मौके पर ही
भारी जुर्माना जो है करने की कार्रवाई करेगी। बॉर्डर्स पर हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, रोडवेज स्टेशन पर सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जगह हम सतर्कता बरते, सहूलियत दें उन लोगों को जिनको घर जाने की आवश्यकता है, सुरक्षित उनको घर पहुंचाया जाए। 90% अगर लोग मास्क लगाएंगे तो हम इस महामारी से जल्द ही निजात मिल पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता मान नहीं रही है। लगातार अगर तमाम राज्यों की सरकारों की बात करें तो वो भी लोगों से अपील कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि देश में जो स्थिति है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी हो गई है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, लेकिन जनता बेखबर है और इसको लेकर उनको लग रहा है कि इसमें वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन आने से हम अब इससे आसानी से निजात मिल पाएंगे, लेकिन इनकी लोगों की गलतफहमी है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान धन धन गुरु अर्जन साहब की शोभ प्राप्त, धन धन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी, फिर सतगुरु ने बख्शिशा करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनू लगनगे दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है, धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जन साहब का। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश इस स्थान से होया।
इस पावन स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़े समूह संगतां वल्लों शरधा भावना ते सत्कार सहित मनाए जाते हैं।